हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद धाकड़ है और मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा दे रहा हूं। और मैं आपके बीच में लेकर आया हूं वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नए सिलेबस पर आधारित होंगे और जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि 1000 माइनस 125 इंटू 8। तो इसका कैसे करते हैं इनको देखो, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। बोर्ड मास अपन एक जो टॉपिक है उनको भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे वी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोई ऐसी सीरीज आ जाती है। उसके बाद क्या है, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। ठीक है, का को अपन काय में चेंज कर लेते हैं, इनटू में। तो पहले ऑफ वाला इनटू सॉल्व करेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब कि भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि इनटू। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अपन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ वाला का है, का को इनटू में चेंज करेंगे, इसको सॉल्व करना है। फिर डी मतलब कि डिवाइड, इसको सॉल्व करना है। फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि 1000 माइनस 125 इंटू 8। तो पहले 125 ब्रैकेट के अंदर जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, 8 इंटू 125। देखो ये अपन गुणा कर लेते हैं। 8 पंच 40, 4 की हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20, 20 की 0, 2 हासिल। ठीक है, 8 एकम 8, 8 और 2 कितने हो जाएंगे, 10। 1000 माइनस 1000, यहाँ 1000 था, इसमें से 1000 माइनस करेंगे, कितना आ गया आंसर, 0। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.6 इंटू 1000। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो, दशमलव हटाकर कितने अंक है, एक अंक है। तो अपन क्या करेंगे, एक रखकर जितने अंक है दशमलव के बाद इतना जीरो लगा लेते हैं। तो कितना आ गया, ये 56/10। एक जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे, कितना जाएगा, 56 इंटू 100, मतलब कि 56 के बाद 2 जीरो, 56 के बाद 2 जीरो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 का 3 बार गुणा हुआ है, मतलब कि इसका मतलब 10 की पावर 3 मतलब 10 का 3 बार गुणा, प्लस 10 की घात 2 मतलब 10 का 2 बार गुणा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 जीरो है तो 3 जीरो प्लस 100, कितना जाएगा, 1100 मतलब 1100, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अठारह और 24 का HCF इंटू LCM, इन दोनों का HCF इंटू LCM, पहले इन दोनों का LCM लेंगे और HCF लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बताना है। तो ठीक है, तो इसके लिए आपको HCF मतलब कि महत्तम समवर्तक और LCM मतलब कि लघुत्तम समवर्तक आना चाहिए। तो इन दोनों का HCF का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कौन सी संख्या है, 18 और 24। इसको कैसे निकालते हैं, देखो 18 का पहले गुणनखंड करेंगे, ये 9, ये 3 से काटेंगे, ये 1 आ गया है ना। इसका 18 का कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू
3। इसी तरीके से अपन 24 का करेंगे। 24 का क्या जाएगा, देखो 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से फिर काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, और लास्ट में नीचे कितना 3, अपन को नीचे 1 रखना है ना। तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कॉमन देखना है, कॉमन देखना है तो कितना आएगा, देखो कॉमन, देखो ये आ गया और यहां से 3 और 3 ये आ रहा है, तो कितना आ गया एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, 2 और 3 कितना आ गया, एचसीएफ आ गया अपना 2 और 3 मतलब कि 6। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम का ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो 18, इसको निकालने का तरीका ये है सिंपल सा, 2 नंबर 18, 12, नीचे एक एक लेके आना है अपन को, है ना। अब कितना बार जाएगा, 3 से ले लेते हैं, ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। देखो अब 3 से काटना पड़ेगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब सीधा 4 से काट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। तो 6 इंटू 72 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 किस में इसमें दिख रहा है, मतलब 2, और 6 7 42। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसमें आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है जो नया सिलेबस आया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इन पे विशेष गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 5 और 7 दोनों से विभाज्य है तो वह किससे भी विभाज्य किससे भी विभाज्य होगी। कोई ऐसी संख्या है, x मान लेते हैं, कोई ऐसी संख्या है जो 5 से भी विभाज्य हो रही है, मान के चलो ये x है जो 5 से भी विभाज्य हो रही है और 7 से भी विभाज्य हो रही है, तो ऐसी तो वह किससे भी विभाज्य होगी। तो देखो अगर मैंने बताया था अभी विभाज्यता का नियम मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि 6 से विभाज्यता का नियम। तो मैंने क्या बताया था, 6 के मल्टीप्लाई करो, गुणनखंड कर लो कि 2 और 3, तो वह संख्या 2 और 3 से कटेगी तो 6 से भी कट जाएगी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि 5 से कट रही हो और 7 से कट रही है, तो वह इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 5 और 7 35 से भी कटेगी, ठीक है। तो ये अपना 35 आंसर हो जाएगा। दो 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल क्या होगा, देखो 15 का 225 होता है, तो 16 का 15 का होता है 225, 16 का हो जाएगा ये, है ना। सीधा सीधा वर्गमूल निकालने का क्या तरीका है, इनका फिर से गुणनखंड करेंगे और 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल 256, ये इसके गुणनखंड करते हैं और 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और जो भी जोड़े बनते हैं उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं ना। तो ये अपना जाएगा जैसे कि ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 छंगे 12, 2 चौके 8, फिर 8 64 का आप जानते ही हो, 8 8 64, 8 एकम 8। देखो एक 8 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आ गया, कितना आ गया 16। तो 16 अपना आंसर है, ठीक है। टू 2.25 का वर्गमूल, अभी जैसे 256 का वर्गमूल किया था, 225 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो दशमलव वाली संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन सब आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो देखो 225 अगर होता तो इसका तो सीधा सीधा 15 आ जाता, है ना। अब लगा हुआ है 2.25, इसको कैसे करेंगे, देखो दशमलव हटा के 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 रख देंगे,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल इन पूरे का चाहिए अपन को। तो इसका तो कितना आ रहा है अपना 15 आ गया, और इसका वर्गमूल कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो ये 0 हटाकर यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 1.5 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। √2 इंटू √8, इसका कैसे करेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि √2 इंटू 8 इसका बताना है क्या है। तो इसका भी गुणनखंड कर लो। 8 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का 3 बार गुणा। तो कितना देखो, यहां से एक जोड़ा निकल रहा है, ये 2 आ गया, ये अंडर में है ना, यहां से 2 निकल रहा है, कितना आ गया 2 दूनी 4, तो 4 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पाई का दशमलव रूप लगभग कितना होगा? तो पाई का अपन को सबको पता है 3.14 होता है। कैसे? पाई का मान देखो, पाई का मान कितना होता है, अगर किसी को भूल जाते हो तो पाई का मान होता है 22/7। इसमें अपन भाग दे के देख लेना तो कितना आएगा, वही अपना आंसर आएगा। देखो 7 या 21, यहाँ से 1 बचा है, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 लगा के 7 या 21, फिर ठीक है 9 आ गया, फिर दोबारा से 0 लगेंगे, 7 8 56, 7 नाम 7 चौके 28 ही आएगा यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से ये अपना आंसर हो जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 12:18 समानुपात। देखो 12:18 का मतलब क्या हुआ, 12 अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं और इसको बराबर भी लिख सकते हैं। x अनुपात मतलब बट्टे 27। यहाँ पर x का मान बताना है अपन को ना, तो कैसे निकालेंगे इसको? x को निकालना है तो इसको यहीं पर रहने दो, और जो 27 है इसका 3 गुणा करके इधर लेके आइए आप। तो 12/18 इंटू 27 बराबर x। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? 3 6 18, 3 नाम 27, है ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 9 और 2 का इंटू करेंगे तो 18 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे अनुपात समानुपात के, बहुत ही इजी वे में, लेकिन आपको आना चाहिए इनका तरीका क्या होता है, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया है जैसे कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है और y अनुपात z बराबर 5:6 है, तो x और z का मान बताना है। कैसे निकालेंगे? देखो अगर x अनुपात y दे रखा हो और y अनुपात z दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं इनका? अपन को निकालना है x और z। ठीक है, तो निकालने का तरीका ये होता है, x और y का मान कितना दे रखा है 3:4, और y और z का कितना दे रखा है? देखो x अनुपात y दे रखा है और फिर y अनुपात z दे रखा है, तो क्या करेंगे y के नीचे y रखेंगे, तो अपन y का मान कितना था 5:6। देखो y का मान यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ पर 5 दे रखा है, तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ता है। या तो इसको y को यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा और यहाँ भी बराबर करना है, अभी दोनों अलग अलग हैं। तो इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका ये है कि पहले इसका गुणा इसमें करेंगे 15 जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 20 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा 24 हो जाएगा। ये आ जाता है x, y और z का मान। अगर
यहाँ पर कुछ संख्याएं कट रही हों तो अपन यहाँ पे काट ही सकते हैं। अभी देखो कट नहीं रही, 15, 20 और 24। अब पूछा क्या है, x और z। x अपना हो जाएगा 15 और z हो जाएगा 24, है ना। तो ये x और z कितना आ गया अपना, ये रहा आंसर। तो ये इसका तरीका था करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 विद्यार्थियों में 16 लड़कियां हैं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है। यहाँ पर 40 विद्यार्थी हैं टोटल। यार देखो यहाँ पर कोई 40 विद्यार्थी हैं, उसमें से 16 तो हो जाएंगी गर्ल्स। अब बॉयज कितने बचेंगे, बॉयज बचेंगे लगभग 24, एग्जैक्टली 24, है ना। तो इन दोनों को, लड़कियों का और लड़कों का अनुपात बताना था। तो कितना जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने बताया था अनुपात में अगर कोई संख्या कट रही हो तो काट भी सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 2:3 ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आठ अनुपात 12, देखो 8:12 मतलब मैंने बताया था अनुपात को अपन बट्टे में भी रख सकते हैं। अनुपात 8/12 बराबर 2/x। यहाँ पे अपन को x का मान पूछा हुआ है। कैसे करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, इसका इधर ले जाएंगे और संख्याओं को एक साइड लेके जाएंगे। x को अपन ऊपर करते हैं, ठीक है। और देखो ये वाली संख्या इधर जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आएगी। तो 2 पहले से यहाँ पे था, 8 को अपन ने नीचे लेके आए और 12 को अपन ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। तो देखो 2 चौके 12, 4 तिया 12, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, ये 3 अपना आंसर सही है। चलिए, तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे परीक्षा हॉल में। और क्योंकि ये नंबर सिस्टम के मैं कुछ टॉपिक लेकर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इन पे ध्यान दीजिएगा और अच्छे से सॉल्व करने के लिए कोशिश करना। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिखेंगे, ठीक है। देखो x का मान 3 दे रखा है, y का मान 2 दे रखा है, तो x² और y², यहाँ से x का मान कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 तिरके 9, प्लस y का मान 2 है, 2 दूनी 4, अपना ये 13 आंसर ये हो गया। इसी प्रकार से सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 3 x + 3। ये बताना है इसके बराबर में क्या, इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करने का तरीका देखो, एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, a - b और a + b। क्योंकि यहाँ पे a मान लिया मैंने x को और b मान लिया मैंने 3 को, तो a - b इंटू a + b, इसको फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर मतलब a का मान मैंने x माना है, x² प्लस b का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a - b² होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर a² माइनस b² ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है a - b a + b, ठीक है। तो a² मतलब x का स्क्वायर, b का मतलब b² मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, x² माइनस 9, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। ये है, देखो पहले x को इसमें गुणा करेंगे, x में फिर y में, x का इसमें करेंगे फिर y में करेंगे, तो कितना जाएगा x² प्लस xy, यहाँ ये प्लस था प्लस लिख लिया, इसका इसमें करेंगे कितना जाएगा xy, फिर इसका इसमें करेंगे कितना जाएगा
बाय स्क्वायर, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाली अपन एक जगह रख लेंगे, या फिर देखो ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई कितने हो जाएंगे 2xy प्लस बाय स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व करने का है, वैसे आंसर तो ये भी है ना, और इसका आंसर ये भी है, तो इसके दो आंसर होंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये x प्लस वाई स्क्वायर कैसे, इस फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, इसको अपन करते हैं, ये इसके बराबर ही आता है। तो इसके दो आंसर हैं B और C, ठीक है दोस्तों। देखो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस जो बीच वाली संख्या है ना उसको फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर ये संख्या आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ जाए। तो ऐसी कि कौन सी संख्या होगी, देखो -3 इंटू -3 को गुणा करूंगा तो क्या आएगा +9, और -3 और -3 को ऐड करूंगा तो कितना जाएगा -6। तो ये फैक्टर सही होगा 3 और 3 का। अब क्या करेंगे अपन, अब कैसे फैक्टर करते हैं, देखो ये -3 का अपन यहां से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, है ना। यहाँ से क्या है x अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन लिया है मतलब इसमें से x का भाग देंगे इस वाली संख्या में, फिर इसमें देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2x का स्क्वायर है तो ओनली x बचेगा, 3x में अपन x का भाग देंगे तो क्या बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या देखो, माइनस का ये जो ब्रैकेट में दे रखा है वही अपन को इस साइड बनाना पड़ता है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस लाने के लिए यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो मतलब -3 का इसमें भाग देंगे अपन को, तो प्लस का x बचेगा। अब -3 का फिर भाग देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक देखो ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो एक इसमें से ले लेते हैं और एक ये वाला लेते हैं, तो कितना जाएगा x -3 और x -3, मतलब क्या हुआ x -3 का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम हॉल में मिलेंगे, तो इनको प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे क्या सॉल्व करते हैं। अब आगे दे रखा है x प्लस y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 1, तो x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है देखते हैं अपन। देखो x प्लस y बराबर है 5 और x माइनस y बराबर है 1, ठीक है। तो x का मान अपन को पूछा हुआ है, कैसे करेंगे, देखो इनको ऐड कर लो, ऐड करना मतलब दोनों को जोड़ना है। देखो प्लस x और x कितने हो जाएंगे 2x, ये प्लस और ये माइनस कितने, ये कट जाएंगे। अब बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 6, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, काट देंगे 2 से 6 में भाग देंगे 3 आ गया, तो 3 अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x का मान क्या होगा। ये फिर से द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, तो उसको मैंने बताया था कि ये जो बीच वाली संख्या है इसके ऐसे गुणनखंड करना होता है जो जोड़ने पर 5 आ जाए, मतलब बीच वाली संख्या का जो भी कोफिशिएंट दे रखा है ये आ जाए, और घटाने इनटू करने पर, अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया,
अरे यार ये था ना। तो अपन क्या करते हैं, इस वाली संख्या का गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो अपन को दिख रहा है कि -3 इंटू -2 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 और 2 को 5 आएगा माइनस का, और -3 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6। तो ठीक है, इसी प्रकार से अपन को गुणनखंड करना है और याद रखना है कि वो बड़ी संख्या से पहले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा -3x -2x, इस 5x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस के 5x को, -3x -2x प्लस का कितना 6। अब यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं x, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा, कॉमन लेने का मतलब पहले इस में भाग देंगे x, यहाँ पे फिर इसमें भाग देंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे देखो x -3 है तो इधर भी x -3 लाना पड़ेगा, तो -2 कॉमन लेंगे क्योंकि प्लस को माइनस बनाना है। तो यहाँ से x बचा -2 3 6। तो एक बार इन दोनों में से एक ब्रैकेट वाली जो संख्या है पूरी ले लेंगे ऐसा का ऐसा, और एक बार x -2 यहाँ से ले लेंगे, ये बराबर 0 में चल रहा है ना। तो x के देखो 2 वैल्यू आ रही हैं, अगर इसको मैं ले जाता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। तो x -3 और x -2 ये दोनों बराबर में है ना 0। तो यहाँ से x के 2 मान आ रहे हैं, प्लस का 3 और माइनस का 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हों और आपको इसी प्रकार से इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करना है जो कि नए सिलेबस पर आधारित हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिएगा और अगर आपको समझ में आए हों तो मेरे इस YouTube चैनल सिलेक्शन विद सिलेक्टेड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आपके ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा जो परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा से बाहर का जो सिलेबस है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आप उन्हीं क्वेश्चन को पर फोकस कीजिए जो परीक्षा के सिलेबस में दे रखे हैं। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि अगर किसी ने फॉर्म नहीं भर पाया है वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक का, तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए, उसकी डेट बढ़ चुकी है। और मैं आपको कुछ सेफ स्कोर भी बताऊंगा कि इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको कितनी तैयारी करनी है, कितने नंबर लेकर आना है 100 में से। तो ये आप देखिएगा क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर अभी इससे स्कोर डालने लगे हैं। तो उसमें आप बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और सिलेबस को कम से कम 2-3 बार पढ़ लो और उसके अकॉर्डिंग 2-3 बार उसको अच्छे से पूरा रिवीजन कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिस करती रहिए और PYQ के आधार पर ही आप प्रैक्टिस करें, बाहर किसी और उस पर ना जाएं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।